प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। तो चलिए आज सुनेंगे कहानी का 9वां भाग। अजय वो लड़के से कहता है, जल्दी से मुझे वो रिकॉर्डिंग चेक करा। लड़का कहता है, जी सर। उसने कैमरे के सेट से चिप निकाली और कंप्यूटर में डालकर चेक करने लगा। और कुछ देर बाद लड़के ने कहा, सर ये देखिए, ये है वो। वाह बच्चे, ये हुई ना बात। ये लड़की कहीं तो देखी हुई लग रही है। कहाँ देखा है इसे? बच्चे फटाफट इसको पेन ड्राइव में डाल। लड़के ने कहा, सर वो मेरा वीडियो तो वायरल नहीं कर देगा ना? अजय ने कहा, बेटा वो तो तुझे हरकत करने से पहले सोचना था। यही प्रॉब्लम है आजकल के युवाओं की। 4 दिन मिलते हैं और सीधा बिस्तर पे। ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं संभाल लूँगा। अगर आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का कहता है, ये कैमरा मेरे पापा ने लगवाया था। जब वो ये कैमरा लाए थे तो मैंने कहा था कि किसी ने उन्हें पुरानी टेक्नोलॉजी चिपका दी और आज देखो यही काम आ गया। अजय ने कहा, बच्चे इंटरनेट सुविधाओं का भंडार है, मगर यहाँ हर चीज़ अच्छी नहीं होती। चल अपना ध्यान रखना। अजय अपने ऑफिस आ गया। अजय ने कहा, विकास ये लो पेन ड्राइव और इसमें जो वीडियो है उसमें इस लड़की को जूम करो और कैप्चर करके उसे गवर्नमेंट पब्लिक डेटा में डालकर उसकी डिटेल निकालो। विकास ने कहा, मगर सर हमारे पास इसका एक्सेस नहीं है। अजय ने कहा, एक्सेस होता तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाता, जल्दी करो। अजय, नेहा और विकास तीनों ने एक वीडियो देखा। नेहा, सर मैंने इसे कहीं देखा है। अजय ने कहा, कहाँ देखा है, जानती हो क्या इसे? नहीं सर, बस मुझे लग रहा है मैंने इसे कहीं तो देखा है। अजय ने कहा, मुझे भी ऐसा लगा था। विकास, सर सेम हियर, मुझे भी ये जानी पहचानी ही लग रही है। अजय ने कहा, ये तो कंफर्म है कि यही कातिल है, क्योंकि इसके हाथ में भी चोट लगी है और जो पट्टी बंधी है वो बिल्कुल नई है। साथ ही ये जल्दी में भी है और ये हाँफ रही है। इसका मतलब ये यहाँ किसी वाहन से नहीं आई और अब तक ये जैकी को मार चुकी थी। विकास ने कहा, सर जब हम सभी को ये जानी पहचानी लग रही है तो कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा इसे लेकर? अजय ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि इसने कितना बढ़िया प्लान बनाया, मगर मर्डर के बाद ये एकदम शांत है। मतलब अगर यही हैकर है तो कोई भी स्टेप क्यों नहीं? और इसे सिम की क्या ज़रूरत थी? ये सिक्योर वीपीएन से भी कॉल कर सकती थी। विकास ने कहा, उसमें प्रॉब्लम है सर कि अगर ये जैकी से बात करती होगी तो इंटरनेट कॉल से जैकी को सिर्फ यही कॉल कर पाती। जैकी इसे खुद से कभी कॉल नहीं कर पाता। साथ ही इसके स्टेप लेने की बात, तो ये तो बहुत श्योर है अपने प्लान को लेकर। यह बहुत सतर्क है, क्योंकि अगर ये कोई भी छेड़छाड़ करती है तो इसकी लोकेशन ट्रैक हो सकती है। अजय ने कहा, अभी भी सवाल बाकी है। आखिर ये जैकी के फ्लैट में गई, उसे मारा और वापस आई, मगर इसे किसी ने देखा तक नहीं। सिक्योरिटी के हिसाब से जैकी के रूम में कोई गया ही नहीं। विकास, तुम इसकी डिटेल निकालो। नेहा, तुम भी दिमाग पर जोर डालो, सोचो तुम इसे कैसे जानती हो। मैं तब तक ये तीनों नंबर वेरीफाई करता हूँ। नेहा और विकास, जी सर। अजय जैकी, तान्या और करण की कॉल डिटेल निकाल कर दोबारा चेक करने लगा। अजय अपने मन में, चूंकि वो एक सेलिब्रिटी था तो सारे नंबर इसकी जानकारी के ही होंगे। अब मुझे इन कॉल डिटेल्स को वेरीफाई करना है, कुछ तो ज़रूर मिलेगा। अजय ने जैकी की कॉल डिटेल में तीनों नंबर वेरीफाई किए और पाया कि जो नंबर चैट में शेयर हुआ था उससे करीब 1 महीने में 20 बार बात हुई है, जो कि नॉर्मल था क्योंकि बाकी सब भी ऐसे ही थे। तान्या का नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट था। जैकी की कॉल डिटेल से केवल एक नंबर मैच हुआ। चूँकि बाकी 2 नंबर जैकी के मर्डर के बाद लिए गए थे, तो अब अजय को केवल पिछले 1 हफ्ते का रिकॉर्ड देखना था। अब चौंकाने वाली चीज़ें सामने आ रही थी। बाकी के 2 नंबर में से एक नंबर से तान्या को 2 बार जैकी के मर्डर वाले दिन कॉल किया गया था, मगर दूसरे नंबर का कोई मैच नहीं था। अब अजय ने करण की कॉल डिटेल्स निकलवाई, मगर उसमें से कोई भी नंबर उसकी कॉल डिटेल से मैच नहीं हुआ। अजय ने कहा, विकास कब तक मुझे इस लड़की की डिटेल वेरीफाई करके दे रहे हो? विकास ने कहा, सर उनके सर्वर को हैक कर लिया है, अभी प्रोसेस चल रहा है। अजय, कितनी देर में विकास?
सर, इस देश की आबादी 137 करोड़ है, उसमें से 49% महिलाएं हैं, तो आप खुद ही सोच लीजिए कितना जांचना है। अजय ने कहा, तुम्हें हैकर किसने बनाया? हमारे पास लड़की की फोटो है, उसे स्कैन करो और सर्च करो। विकास, सर वीडियो से लड़की को कैप्चर करके उसका फोटो निकाला तो है, पर वो क्लियर नहीं है। वेबसाइट का सर्च इंजन कंफ्यूज हो रहा है। अजय, इसकी एज लगभग 25 से 35 के बीच होगी, उसमें एज फिल्टर लगाकर सर्च करो। विकास, जी सर, मैं ट्राई करता हूँ। विकास भी अजय के दिमाग से चौंक गया। उसने नेहा की तरफ देखा, जो ध्यान लगाकर उस लड़की को याद करने के लिए बार बार वीडियो देख रही थी। अजय का फ़ोन बजा। फ़ोन पर डीएसपी साहब थे। डीएसपी साहब ने कहा, अजय कहाँ गायब हो तुम? जैकी मर्डर केस को 1 हफ्ता हो गया, मगर तुमने ना ही कोई लीड बताई है और ना ही कोई रिपोर्ट। अजय ने कहा, सॉरी सर, मगर मैं कातिल से बस 1 कदम दूर हूँ। डीएसपी साहब ने कहा, कमिश्नर साहब रिपोर्ट मांग रहे हैं। मीडिया ने हंगामा मचा रखा है। जैकी का मरना, तान्या का नब्ज काटना, और अब तुम भी कुछ नहीं बता रहे हो। देखो, तुम्हें मेरी स्पेशल डिमांड पर ये केस मिला है, मुझे निराश मत करना। अजय ने कहा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फ़ोन कट गया और विकास ने अजय को आवाज़ लगाई। विकास ने कहा, सर, डेटा के हिसाब से करीब 432 ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शक्ल इस लड़की से मिलती है। अब इतनी सारी लड़कियों को कैसे वेरीफाई करें? अजय ने कहा, प्रॉब्लम तो है, मगर ज़्यादा बड़ी नहीं। विकास, क्या मतलब सर? अजय, तुम इन सब लड़कियों की फ़ोटोज़ डाउनलोड करो और एक फ़ोल्डर में डालकर तैयार करके रखो, मैं आता हूँ। विकास, जी सर। अजय ऑफिस के बाहर निकल गया। विकास ने कहा, अगर कैमरा क्वालिटी अच्छी होती ना, तो इसको आसानी से पहचान लिया जाता। अब पता नहीं अजय साहब क्या करने वाले हैं। नेहा ने कहा, उनके पास हमेशा प्लान बी रहता है, देखना कोई ना कोई तो बम फोड़ने वाले हैं वो। अजय अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से भगा रहा था। उसकी गाड़ी मेन मार्केट में जाकर रुकी। इस बार दुकान पर लड़के के पिता थे। अजय ने कहा, चल बच्चे मेरे साथ। लड़के ने कहा, सर, मगर आपने तो कहा था। तभी उसके पिता की ओर देखा और चुप हो गया। तभी उसके पिता भी अजय से सवाल करने लगे। अजय ने कहा, देखिए, मैं मुंबई पुलिस से हूँ, किसी केस के लिए आपके बेटे की हेल्प चाहिए। मैं अभी 1 घंटे में इसे यहाँ वापस छोड़ दूँगा। इतना कहकर अजय उसे अपने साथ लेकर चल दिया और कुछ ही देर में वे लोग अजय के ऑफिस में थे। अजय ने कहा, सुन बच्चे, तूने उस लड़की को करीब से और 2 बार देखा है। अब हम तुझे कुछ फोटोज दिखाएंगे, उनमें से पहचान कर बता वो कौन सी लड़की है। विकास, फोटोज दिखाओ इसे। विकास ने कहा, जी सर। प्रिय दोस्तों, इसके आगे की कहानी सुनेंगे अगले भाग में। बस कुछ समय और हमें पता चल जाएगा कि यह मर्डर किसने और क्यों किया था। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।